जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अग्निवीर की, जो कि अग्निवीर का विवाद फिर सामने आ रहा है, जो कि एम नरवणे जी की जो एक बुक है उसके कुछ बातें सामने आ रही हैं। क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या है, लेकिन अग्निवीर के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वास्तविक कारण या फिर राजनीतिक मुद्दा। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि हम एम नरवणे जी से मिल भी चुके हैं, तो आइए आज आप सभी लोगों को एकदम क्लियर बताते हैं कि अग्निवीर क्या है और राजनीतिक कारण क्या है और वास्तविक कारण क्या है। अगर यह योजना आपको सही लगती है तो आप इस योजना का स्वागत करिए, और अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक कारण है, राजनीतिक मुद्दा है, तो आप सभी खुलकर विरोध करिए। अगर हम बात करें वास्तविक कारण की, तो साथियों आप सभी लोगों को एक फोटो के माध्यम से पता चल रहा होगा कि जब कोई इंडिया का सैनिक रिटायर्ड होता है तो उसकी आयु होती है 32 से 35 वर्ष, और यूनाइटेड किंगडम का जब सैनिक कोई रिटायर्ड होता है तो उसकी आयु होती है लगभग 26 वर्ष। तो साथियों, यह एक वास्तविक कारण समझ आ रहा है कि जो पुराने लोग हैं उनको समय से रिटायर्ड किया जाए और जो नए युवा हैं उनको मौका मिलना चाहिए। एक और वास्तविक कारण हो सकता है, क्योंकि हम पहले वास्तविक कारण की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे राजनीतिक कारण की। तो फौज में अधिकांश खर्चा रहता है पेंशन को लेकर के, तो पेंशन का खर्चा कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। फौज को जो बजट दिया जाता है उसका अधिकांश भाग, हम यह कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भाग पेंशन में चला जाता है, और यह एक राजस्व खर्चा है जो कि हर साल दिया जाता है। और देशों की टेक्नोलॉजी को देखते हुए अगर हम मानव को इकट्ठा ना करके, मतलब सैनिकों को इकट्ठा ना करके, अगर हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें, जैसे गोला बम बारूद को अगर बढ़ावा दें, तो दुनिया में हम किसी से भी लड़ने की क्षमता रख सकते हैं। यह भी एक वास्तविक कारण हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब हाथों से लड़ाई संभव नहीं है। अगर अब तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये समझ लीजिए कि पानी को लेकर के होगा, और जीतेगा वही जिसके टेक्नोलॉजी आगे है, और हमारा पूरा पैसा पेंशन में जा रहा है। लेकिन केवल क्या जो सैनिक है उन्हीं को पेंशन मिलती थी? हमारे यहाँ और भी बहुत सारे देश प्रेमी पड़े हैं, जो नेता लोग हैं, कहते हैं मैदान में जब उतरते हैं तो यही साफ साफ बोलते हैं कि मैं राष्ट्र सेवा, देश सेवा के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप सभी का केवल और केवल प्रेम चाहिए। फिर भी उनको, अगर वो 3 बार विधायक बनते हैं, 3 बार सांसद बनते हैं, तो उनको 3 बार पेंशन दी जाती है। इतनी कौन सी बड़ी उन्होंने महारत हासिल कर ली है, इतना कौन सा बड़ा काम कर लिया है जो उनको 3 बार, अगर वो विधायक बनते हैं तो उनको पेंशन, या सांसद बनते हैं तो उनको पेंशन दी जाती है। और वहां पर हमारे देश का सैनिक अपनी जान देने के लिए तैयार है, उसको 4 साल की नौकरी, जिसको टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया है, और उसके बाद पेंशन भी नहीं है। क्योंकि और देशों को देखते हुए तकनीकी मामलों में, टेक्निकल चीजों में हम बहुत ही पीछे हैं, तो पेंशन जैसी व्यवस्थाएं बंद की जाए, लेकिन केवल सैनिकों की नहीं, नेताओं की भी, ठीक है ना। यहां पर और एक प्रश्न उठता है कि केवल सैनिकों को एग्जाम्पल क्यों बनाया गया, केवल सैनिकों की पेंशन क्यों बंद की गई? यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, जब एक सैनिक भर्ती होता है तो वो 24 घंटे की ड्यूटी देता है, ठीक है। हमारे यहाँ एक जो टाइपिंग करने वाला व्यक्ति काम करता है ना, वो 8,000 रुपये लेता है 4 घंटे काम करने के लिए, और तुम क्या है, तुम जो तनख्वाह दे रहे हो 24 घंटे की, बल्कि 11 महीने की, प्रति माह 22,000 रुपये। आप सभी लोग एक फोटो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जो पहले विधायक या जो भी सांसद रहते हो उनकी तनख्वाह क्या थी, 54,000 रुपये, और अब है 90,000 रुपये। आप सभी लोग रोज पेपर में और न्यूज़पेपर में और टीवी में देखते होंगे कि आज विधायक की तनख्वाह बढ़ा दी गई, सांसद जी की तनख्वाह बढ़ा दी गई।
तो फिर ये सैनिकों के साथ क्यों हो रहा है? सैनिकों के साथ क्यों अत्याचार हो रहा है कि सैनिकों को 4 साल की नौकरी कर दी आपने, फिर जो एक बेसिक वेतन किया वो 22,000 रुपये आपने तय किया, वो भी 24 घंटे ड्यूटी का। ठीक है, 24 घंटे ड्यूटी का एक माह का जो पैसा है वो है 22,000 रुपये, जो बेसिक सैलरी है। अलाउंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा क्यों भाई? ये विचार करने वाली बात है। इसको उल्टा करना चाहिए। जो सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, उनको 22,000 देना चाहिए, और जो एक सैनिक है जो देश सेवा कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, जिनकी वजह से हम आप सुरक्षित हैं और चैन की नींद ले पाते हैं, उसका जो बेसिक वेतन है मात्र 22,000 रुपये। ऐसा क्यों भाई? विचार करने वाली बात है। आप सभी लोग कमेंट में इस बात का जरूर जवाब देना और अपने विचार जरूर प्रस्तुत करना। वास्तविक कारण तो पता चल चुका है, अब आते हैं राजनीतिक मंशा पे। पहले जब हर साल भर्ती होती थी तो लगभग 60,000 प्लस फौज में भर्ती होती थी और 60,000 प्लस सैनिक रिटायर्ड किए जाते थे, और 2019 से 1,69,000 लगभग भारतीय सेना में पद खाली पड़े हैं। वास्तविक कारण पर थोड़ी सी सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन इन सब की जो विरोध की वजह है या क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और आपको सच्चाई से रूबरू करवाते हैं कि विरोध क्यों कर रहे हैं, वादा क्या होता है और निभाया क्या जाता है। ठीक है ना, कि वादा आपने क्या किया था और आप निभा क्या रहे हैं। विरोध की वजह नंबर 1, यह योजना केवल भारतीय थल सेना, जो थल सेना है हमारी, उसके लिए बनी थी। फिर ये तीनों सेनाओं पे लागू क्यों की गई? पहले इसका जवाब मिलना चाहिए। नंबर 2, इस योजना का संसद में जिक्र क्यों नहीं किया गया? भाई हर चीज का संसद में जिक्र होता है, तो इस योजना का संसद में जिक्र क्यों नहीं किया गया? अगर हम बात करें नंबर 3 की, तो 25% नहीं 75% परमानेंट करने की बात हुई थी, लेकिन जस्ट उल्टा कर दिया गया। 75% को बाहर किया जाएगा और 25% को परमानेंट किया जाएगा। ऐसा क्यों? नंबर 4, क्या 60,000 हर साल भर्ती हो रही है? क्योंकि 2019 के पहले की अगर हम बात करें तो हर वर्ष 60,000 भर्ती होती थी, लेकिन अब 60,000 नहीं हो रही। मुश्किल से मुश्किल 20-25,000 30,000 भर्ती हो रही है। अब कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या चल रहा है। हाँ, हम मानते हैं कि भाई छटनी होना जरूरी है राजस्व खर्चे के लिए, तो इसमें बलि का बकरा जो भारतीय सैनिक हैं, अग्निवीर बने हैं, वही क्यों बन रहे हैं? और भी तो लोग हैं, तो उनकी भी छटनी होनी चाहिए। भाई नेताजी हैं हमारे, जो भी लोग हैं, और भी बहुत सारे विभाग पड़े। मैं किसी का भी अब व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, लेकिन मैं ये फिर बताना चाहूंगा, और इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि सही जानकारी, जो कि एक जनरल MM नरवणे जी की कोई बुक है, अभी मैं उसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है, अगले वीडियो में मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि उस बुक का क्या है, क्या कारण है, जो क्या चीजें हैं सामने नहीं आ पा रही हैं, लेकिन जो सच्चाई थी उससे हमने आपको रूबरू कराया है। साथियों, वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे। सभी को जय हिंद।